तो सबसे अच्छी विधा मुझे लगती है, सबसे प्यारी चीज लगती है हिंदुस्तान की, वो है अपने वरिष्ठों का सम्मान करना और उनका मार्गदर्शन लेना और उनका इज्जत करना। ये जो परंपरा है, आज मैंने इसको मूर्त रूप में देखा। देखिए, राहुल गांधी ने किस प्रकार से लालू जी से पूछा हमारे लिए आपका मार्गदर्शन क्या है, और जिस प्रकार से जो लालू जी ने जवाब दिया कि जैसे आपके माता पिता ने, जैसे आपके दादा दादी ने इस देश की सेवा की है, उसी तरह देश की सेवा कीजिए। देखिए, ये है हमारे देश की असली परंपरा। अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को जो दिवंगत हो गए, उनके लिए सम्मान पूर्वक एक बात करना, जिस जिस विधा का, जिस परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया सत्ता पक्ष ने। जो बात करते हैं 500-600 साल पहले की, हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पुरखे चले गए, किसी के पुरखे चले गए, आज उन लोगों को ऐसी बातें करते हैं, तो ये जो परंपरा है ये टूटती है। दूसरी बार राजीव जी, मैंने ये देखा कि एक इन लोगों ने मुंबई में कल बनाया मटन कोरमा, मुंबई के अंदर जो राजनीतिक कोरमा था, और एक राजनीतिक कोरमा आज यहां इन्होंने बना दिया। किस तरह पकाया जाए, किस तरह से जो ये लोग प्रपंची लोग हैं, जो कि देश की विधा को खराब कर रहे हैं, देश की परंपरा को खराब कर रहे हैं। तो एक तो वहां आपने देखा कि 28 देश के दिग्गज लोगों ने, हर प्रदेश के दिग्गज ने और इतने इतने वरिष्ठ लोगों ने एक दूसरे को जिस प्रकार से सम्मान दिया और ये कहा कि हम सब बराबर हैं और समकक्ष हैं, और सब राज्यों की अस्मिता को स्थान दिया। आपने देखा वहां महाराष्ट्र का किस प्रकार से, और आपने एक और चीज राजीव जी देखी होगी, आप तो मुंबई में थे, जिस होटल में ये कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद, खत्म होने के बाद, उस होटल के सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए, उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हुए और उन्होंने वहां नारा लगाया, इंडिया की जय हो और जय महाराष्ट्र। ये जबकि यह आज की तारीख में राजीव जी असंभव है। लोग सोच नहीं सकते कि जहां राज्य में भी सत्ता उनकी है और केंद्रीय स्तर में भी सत्ता उनकी है, खुलेआम वहां के कार्यकर्ता कैमरे के सामने उद्धव ठाकरे के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और जय महाराष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र की हवा तो पता चल गई। अब देखिए, तीसरी चीज आप देखिए, जो एक प्रकार से तेजस्वी यादव का, लालू जी का, मीसा भारती का जो पूरा पारिवारिक परिवेश दिखाई पड़ा, इससे पता चलता है कि यह कोई केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है, यह पारिवारिक गठबंधन है। और इस पारिवारिक गठबंधन से इन लोगों ने अपने पारिवारिक संबंधों को इतना ज्यादा प्रगाढ़ कर लिया है। जिस प्रकार से लालू जी से उन्होंने पूछा, जैसे अपने बुजुर्गों से हम पूछते हैं, मैं आज कामना करता हूं अगर मेरे पिताजी जीवित होते और जब वो मुझे डांटते और जब मुझे कहते तो मुझे कितना सुख प्राप्त होता था। अब मैं खैर आज की तारीख में उस सुख से वंचित हूं, लेकिन ये जो एक प्रथा उन्होंने कायम की है, तेजस्वी और राहुल के सामने पूछ रहे हैं वो लालू जी से, और ये पूछ रहे हैं किस प्रकार से ये जो विद्वेष है ये बढ़ता है। और बहुत अच्छा जवाब राहुल ने खुद दिया, जिसको लालू जी ने पुष्टि की, जिससे जब आर्थिक स्थिति खराब होती है धार्मिक विद्वेष बढ़ता है। जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और एक राजीव जी और आपको बताऊं, जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है, अगस्त का महीना एक प्रकार से वर्षा रहित रहा है, वर्षा नहीं हुई अगस्त के महीने में, और जो सितंबर में फोरकास्ट है उसके हिसाब से ड्रॉट का ईयर है ये, अकाल का वर्ष है ये। और अकाल के वर्ष में आपने देखा कि साउथ इंडिया के अंदर, विदर्भ के अंदर पानी बिल्कुल विहीन हो गया है, और वहां पे जो पीने का पानी है और जो पशुओं के लिए पानी है उसकी कमी अभी से पड़ रही है, और गर्मी इतनी भीषण है। वास्तविकता में आज की तारीख में केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को सारी राजनीतिक गतिविधियों को छोड़कर जो हमारे किसान, जिनकी फसल सूख रही है, फसलों में दीमक लग रही है राजीव जी, जी जी पानी ना होने की वजह से फसलों में दीमक लग रही है, ये ऐसा समय है जिस समय में ये जो सत्ता पक्ष है इसको ध्यान ये रखना चाहिए किस प्रकार की हमारी जो अनाज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी। और जो इस समय बातें हो रही हैं वो बिल्कुल अडानी में सारी चीजें केंद्रित हो गई हैं, जिस प्रकार से देश की धन संपदा लुट रही है उस पर केंद्रित हो गई हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जो राहुल जी जिस प्रकार से बिल्कुल इज्जत पूर्वक लालू जी के पास गए और गले मिले, और जिस प्रेम पूर्वक लालू जी ने उन्हें गले लगाया और उनका मार्गदर्शन किया,
मुझे बड़ी खुशी हुई। ये लगा कि पुरानी पीढ़ी को जिस प्रकार का सम्मान युवा पीढ़ी को देना चाहिए वो दिखा, और एक अच्छा जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है उसका दर्शन हुआ। मुझे बहुत जी अभी तक हम लोगों ने देखा रेसिपी कैसे बनती है और खाना कैसे बनता है, अब उसका स्वाद कैसे आना है और कैसे वो स्वादिष्ट है या नहीं है, इसका दर्शन अगर आपकी टीम दिखा पाए। जो रायपुर में राहुल गांधी ने मीटिंग एड्रेस की है, जरा उसकी क्राउड को दिखाइए, उसकी जनता को दिखाइए, और आप ये देखिए कि उस मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है। माने पूरा मैदान जो है लबालब भरा हुआ है, हजारों लाखों लोग हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए जो राजस्थान के अंदर अमित शाह जी की मीटिंग हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने खड़े होके कुर्सियों के ऊपर खड़े होके नारे लगाए हैं, और अमित शाह को कहना पड़ा कि ये अशोक गहलोत द्वारा भेजे हुए लोग हैं, और बाद में पता चला कि वो अशोक गहलोत के लोग नहीं थे, बल्कि वो उन्हीं के राजस्थान की एक बड़ी नेत्री के लोग थे। तो देखिए ये जो पक रहा है, ये अंत में जैसे लोग कहते हैं ना कि जो कई बार होता है कि स्वामी जी बड़ी अतिशयोक्ति करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 100-150 सीट कैसे मिलेगी, बड़ी कांटे की टक्कर है। अगर केवल रायपुर की मीटिंग को आप दिखा दें और राजस्थान के अंदर अमित शाह जी की मीटिंग को आप दिखा दें, और दोनों में क्राउड को दिखा दें, और वो क्राउड है जो कि स्वतः स्फूर्त क्राउड है, दूसरे स्टेट से लाया हुआ क्राउड नहीं है, और वहां पे जिस प्रकार के मंच पे बैठे लोगों की बॉडी लैंग्वेज है, आप ये देखिए, आप तो मुंबई में थे, मुंबई में जो लोग वहां बैठे थे डायस के अंदर, उनके आपस के तारतम्य को देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके चेहरे के भाव को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये जो एक अलायंस बना है ये किस प्रकार से एक दूसरे से पारिवारिक संबंधों के आधार पे ये अलायंस बना है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि नेता जो है वो खुद अपने को इतना बड़ा दिखाता है कि उसके समकक्ष कोई आदमी नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना, जैसे शिवाजी की सेना हुआ करती थी महाराष्ट्र के अंदर, जो छत्रपति की सेना होती थी छोटी होती थी लेकिन संगठित होती थी, एक डायरेक्शन में चलती थी, और उसको पता था कि कहां पे किस प्रकार से अटैक करना होता है। यही राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की रणनीति होती थी। आज के तारीख में जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस अलायंस की, ये एक प्रकार का इस प्रकार का समन्वयन है जिसमें बहुत सारी मल्टी फैसेट जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के लेवल पे चल रही हैं। और गोदी मीडिया के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है, फलाना गुस्सा हो गया, फलाना नाराज हो गया, आपस के अंदर कंट्रडिक्शंस होंगे। मैं आपको बताता हूं, सीटों का बंटवारा अंदर अंदर इन लोगों ने तय कर लिया है, इनका ये तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन इसको अभी ये इसलिए जग जाहिर नहीं करेंगे जिससे एनडीए उनको फायदा उठाकर और बाकी चीजों का उपयोग न करे। सही समय पर वो निर्णय होगा, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, जो कमिटीज भी बनी है, उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल ये एक प्रकार का ऐसा गठबंधन बनाया है जिसमें हर दल को, हर क्षेत्र की अस्मिता को उन्होंने स्थान दिया है, जिससे जो आइडिया ऑफ इंडिया है और जो इंडिया नाम है, और जो मोहन भागवत जी ने कहा, देखिए वास्तविकता में आप इंडिया कहें या भारत कहें या हिंदुस्तान कहें, लेकिन इसमें मणिपुर की उन महिलाओं को जरूर शामिल करें जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, और मोहन भागवत वहां गए नहीं है। और जिस प्रकार से प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया जिस आदिवासी पे, अगर वहां पे मोदी जी गए होते, वहां पे बात की होती, मोहन भागवत गए होते, इसका मतलब यह है कि जो पीड़ित है, जिस पे अत्याचार हुआ है, अगर उससे ये शासन तंत्र जाके संबंध स्थापित नहीं करता और उनके साथ खड़ा होता है, जो आतताई है, जो आतंक करते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, इसका माने आप उनके साथ खड़े हैं जो कि शोषण करते हैं, और राहुल गांधी और इंडिया अलायंस उनके साथ खड़ा है जिनका शोषण होता है। बैटल लाइन्स आर डैम क्लियर, राजीव जी। लेकिन ये पकवान, खाना पीना